अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मामी शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुश आमदीद। आज जिस टॉपिक इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम बात करेंगे कंजंक्टिव हेयर लॉसेस। हेयर लॉसेस के अगर कानों से ऊंचा सुनाई दे या आपको सुनने में नहीं आ रहा, अगर कोई आपको आवाज दे रहा है या आपको बुला रहा है तो आपको आवाज नहीं आ रही है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ये पेशेंट आपके पास आएगा तो किन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है इसमें, उसकी मालूमात हासिल करेंगे। इसी के साथ शेख होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो कान दर्द की अलामात के साथ आता है, यानी कि वो कान पे हाथ रखा हुआ होगा, वो किसी भी एज का हो सकता है। अब इसके पेशेंट को कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि एयर बैग्स का कान में ज्यादा हो जाना या कोई फॉरेन बॉडी का चले जाना या कान के जैसे मिडिल एयर पे कोई इन्फेक्शन हो जाना, किसी किस्म की एब्सिस का हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना विद इन्फ्लेमेशन के साथ या ब्लडिंग का हो जाना, कान के पर्दे का फट जाना या किसी किस्म की ऐसी रेजिस का लग जाना जिसकी वजह से ये इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, ओल्ड एज के लोगों में भी अक्सर औकात आपने सुना होगा कि वो ऊंचा सुनाई देने लगते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे एज हमारी ओल्ड होती रहती है, हम बड़ी एज में जब आते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो असाबी या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या असाब है, नर्वस सिस्टम है, यह है वीक होना शुरू हो जाता है। अब वीक होने की वजह भी बहुत सारी हो सकती है कि जैसे नींद का प्रॉपरली नहीं होना, एक्सरसाइज नहीं करना, मेंटेन नहीं रखना या असाब की कमजोरी होने की वजह से, जैसे कि अच्छी खुराक का नहीं लेना, यानी कि एक प्रॉपरली जो होता है वो अगर आपको अटेंशन या नहीं मिलती है तो भी इस किस्म की कैफियत बन सकती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई जख्म हो जाता है, कोई एब्सिस हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से भी ये चीज होती है। अच्छा, कुछ को हेरिडिटी में भी विरासती तौर पे भी ये बीमारी कन्वर्ट हुई होती है। अब इसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले, कि अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आ जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि किसी की कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आए कि उनको क्या रेजिस लगी हुई थी, थ्रोपी होने की वजह से, सिर्फ उसकी वेव्स होने की वजह से भी उनके पर्दे वीक हो गए कान के और उनको ऊंचा सुनाई देने लगा। अब उनके कान में से क्या होता था कि कंटिन्यूसली फ्लूइड कंटिन्यूसली रहता था, यानी कि रिलीज होता रहता था, चिपचिपा किस्म का पानी आता रहता था। बहरहाल उनकी ट्रीटमेंट हुई तो वो सेट हो गई, लेकिन अब हर पेशेंट की नौयत कैफियत अलग अलग है, साइन ऑफ सिम्टम्स डिफरेंट है, कंडीशन अलग है, एज अलग है। अब होम्योपैथी में इसका क्या रोल प्ले है उसके हिसाब से हम बात करते हैं तो हीपर सल्फ होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। पल्सटीला, सिलिशिया, कैमोमेला, कालीमियोर, हम एज पर सिम्टम्स मेडिसिन का इंतखाब करेंगे कि जैसे पेशेंट की एज है, जैसे साइन ऑफ सिम्टम्स है, उसी के मुताबिक हम ये आदवायात का इस्तेमाल करेंगे कि लो पोटेंसी में देनी है, हाई पोटेंसी में देनी है, पेशेंट एक्यूट कंडीशन का है या क्रॉनिक केस का है। सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी पोटेंसी का इंतखाब करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मामी शेख होममेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।